Hello students, welcome to Physics Bouquet. We are discussing electromagnetic waves. You can go through the playlist. We have discussed in previous two videos what is an electromagnetic wave, what is displacement current, its mathematical expression, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रॉपर्टीज, ये सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये वीडियो में हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो पहले मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है, उसमें से जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो दोनों का सुपरपोजिशन, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो ऑसिलेशन या डिस्टरबेंस होता है और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो डिस्टरबेंस होते हैं, उन दोनों का सुपरपोजिशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो उसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये है सपोज एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। सपोज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है। कौन सा डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो प्रोपागेशन इज अलोंग एक्स एक्सिस। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, उसका ऑसिलेशन इज सपोज अलोंग वाई एक्सिस। रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स oscillation is along y-axis and magnetic field vector is oscillating along z-axis. So these three are mutually perpendicular. We have already read in properties, electromagnetic wave का properties, कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ऑसिलेशन का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का ऑसिलेशन का डायरेक्शन, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर and those are perpendicular to the direction of propagation of the electromagnetic wave. मतलब if electromagnetic wave propagates in along x direction, then electric field vector and magnetic field vector, they will be in y and z direction. So diagrammatically we can represent like this. Suppose this is electric field vector, राइट? ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। इट्स ऑसिलेशन इज अलोंग वाई एक्सिस। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को मैं डॉटेड लाइन में लेता हूं। So like this is magnetic field vector and its oscillation is along z direction. So electric field vector along y direction, magnetic field vector z direction. अभी
This is magnetic field vector, z direction. This is along y direction. This is electric field vector along y direction, magnetic field vector along z direction. This is magnetic field vector along z direction. This is along y direction, like this. And the wave is propagating along x direction. So this is the representation of an electromagnetic wave. Suppose electromagnetic field vector is propagating along y-axis, then electric field vector will be electric field vector and magnetic field vector can be along y direction, x direction and z direction. So they are mutually perpendicular. So this is a representation. और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर it is equal to E0 sin kx minus omega t. यहाँ ये जो k है इसका वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा, इसको प्रोपागेशन कांस्टेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रोपागेशन कांस्टेंट. और ये जो ओमेगा है ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये ऑसिलेशन के वजह से क्रिएट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन. और E0 है जो ये है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेक्टर E, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, ये kx माइनस ओमेगा टी है और माइनस kx प्लस ओमेगा टी है. तो दी wave is propagating along positive x direction. सपोज ये kx प्लस ओमेगा टी होता या ओमेगा टी प्लस kx होता या माइनस kx माइनस ओमेगा टी होता, तो ये प्रोपागेशन along नेगेटिव x डायरेक्शन होता. सो this is E is equal to E0 sin kx minus omega t. It is along which axis? Y axis. So we can write here j cap, right? Unit vector. Since it is, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं EY. That means electric field oscillation is along y axis. So this side j cap. और इसको ये जो ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है. और फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड. सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड और 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. ये 2 पाई बाय टाइम पीरियड और 2 पाई बाय वेवलेंथ. लैम्डा इज वेवलेंथ. सो वेवलेंथ 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय लैम्डा को के और ओमेगा के जगह पुट कर लेंगे तो हमारा रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बदल जाएगा. ये कैसे होगा? E0 sin 2 पाई x बाय लैम्डा माइनस t बाय कैपिटल T j के के जगह 2 पाई बाय लैम्डा. 2 पाई मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ 2 पाई बाय कैपिटल T, यहाँ 2 पाई बाय लैम्डा. 2 पाई बाहर ले गया तो x बाय लैम्डा माइनस t बाय t. दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन. सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग व्हिच एक्सिस? z एक्सिस. तो bz एंड दिस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड v0 sin 2 पाई x बाय लैम्डा माइनस
T by capital T. It will be along K cap. क्योंकि z एक्सिस है तो यूनिट वेक्टर k cap. So this is the mathematical representation of electric field vector, magnetic field vector, and this is the diagram for propagation of the electromagnetic wave. और एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, कभी कभार आ जाता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये जो ओमेगा बाय के होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वैक्यूम में जो स्पीड होता है उसके साथ इक्वल होता है. मतलब आई वांट टू से दैट ओमेगा बाय के इज इक्वल टू सी. ओमेगा इज क्या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी और ये हो गया 2 पाई बाय वेवलेंथ. तो क्या हुआ 2 पाई कैंसिल तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ एंड दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी. So omega by k is equal to c. Angular frequency by propagation constant is equal to speed of electromagnetic wave in vacuum or free space. Remember, this is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. So this is about mathematical representation. इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे आता है, आइदर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन गिवन होगा और मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन निकालना होगा. जैसे कि मैं इसको मिटा लेता हूँ. सपोज ऐसे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सपोज दिया हुआ है 300 साइन सपोज 4 into 10 to the power 5x minus 6 into 10 to the power 13 t suppose j cap जूल पर सॉरी न्यूटन पर कूलम. ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है. हमको पूछेगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो यहाँ ये इक्वेशंस को देखकर हमको पता लगाना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. तो यहाँ x दिया हुआ है तो और ये इसके साथ कंपेयर कर लो कि x माइनस ओमेगा टी, मतलब ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है. तो और यहाँ j कैप दिया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग अलोंग y डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपागेटिंग अलोंग x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जरूर z डायरेक्शन में होगा और पॉजिटिव z डायरेक्शन में होगा. तो ये पार्ट तो सेम रहेगा, ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा k कैप. तो हमारा b क्या होगा, b इज इक्वल टू साइन, ये पार्ट सेम रहेगा 4 into 10 to the power 5x minus 6 into 10 to the power 13t k cap 10 to the power 5x minus 6 into 10 to the power 13t. बाकी ये जो पार्ट है ये तो E0 के लिए है, ये E0 के है, हमको B0 निकालना है. तो थोड़ा प्रॉपर्टीज को याद करते हैं. हमारा प्रॉपर्टीज में हम पढ़े थे E0 बाय B0 इज इक्वल टू क्या C. तो हमारा B0 क्या हो जाएगा E0 बाय C. E0 हमारा 300 है
तो C का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸, तो कैंसिल कर लो 100, तो 100/10⁸, सो ये हो जाएगा 10⁻⁻6। तो B0 का वैल्यू होगा 10⁻⁻6 और इसका यूनिट होगा टेस्ला। हो गया। कभी कभार क्या पूछता है, वेवलेंथ पूछता है। किसका वेवलेंथ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ। तो देखो यहाँ 2π/λ जो है के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स, के जगह क्या है 4 इंटू 10⁵, मतलब 2π/λ इज 4 इंटू 10⁵। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा 2π/4 इंटू 10⁵। पाई की जगह 3.14 पुट कर लो, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁵। इसको सॉल्व करने से हमारा वेवलेंथ का आंसर मीटर में आ जाएगा। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा हमारा? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C/λ। तो C इज 3 इंटू 10⁸, और जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ यहाँ से मिलेगा, तो इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, या ओमेगा का वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके वैल्यू से। तो इसी तरह हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और हमको मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें से आ सकता है। So this is all about mathematical representation of electric and magnetic field oscillation and diagrammatic display of electromagnetic wave, and उसके साथ जुड़ा हुआ कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सैम्पल प्रॉब्लम्स, राइट। तो ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। बाय।